सरस्वती इंग्लिश स्कूल अब आ गया आपके शहर डांगडिया हिंसल में। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगडिया हिंसल में सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त। यहाँ नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। साथ ही साथ स्कूल में कंप्यूटर, लाइब्रेरी, स्कूल बस एवं अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध है। सरायकेला जिले में एकमात्र इंग्लिश स्कूल जहां एडमिशन अभी जारी है, तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। साइंस सरस्वती इंग्लिश स्कूल डांगडिया नियर हिंसल ब्लॉक राजनगर, और साथ ही नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 6200528123 7004027891। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और मैं हूं कामिनी शर्मा। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने और वृक्षों के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ वन विभाग अब कड़ा रुख अख्तियार कर चुका है। जमशेदपुर में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन निर्मल भवन में किया गया। जमशेदपुर के न्यू रानी कुदर गुंचे इस्लाम लंगर कमेटी की तरफ से आयोजित लंगर वितरण के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित हुए। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जमशेदपुर परसोडी के नामोटोला में संस्कृति फाउंडेशन और श्यामा प्रसाद मिलन संघ के संयुक्त प्रयास से निशुल्क दंत चिकित्सक शिविर और आई चेकअप कैंप लगाया गया। वहीं जानकारी देते हुए संस्कृति फाउंडेशन की अध्यक्ष मुनमुन चक्रवर्ती और श्यामा प्रसाद मिलन संघ के सचिव दिवेंदु सरकार ने कहा कि हमेशा इस तरह के कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं ताकि आम जनता की मदद होती रहे। आज संस्कृति फाउंडेशन और श्यामा प्रसाद मिलन संघ के कोलैबोरेशन करके आज वो लोग यहाँ पे एक शिविर जांच करवा रहे हैं और डेंटल कैंप लगाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम निःशुल्क। यहाँ पे मोतियाबिंद हाथ की तरफ से मोतियाबिंद फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑपरेशन कराए जाएंगे। ऑपरेशन यहाँ पे और जो डेंटल ये लगाए हैं उसमें भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे लगभग अभी तक आ गए हैं जो आई चेकअप करवाए हैं नियर अबाउट 75 पेशेंट्स हो गए हैं, जिसमें से जिन्हें करके 14 कैट साइड निकल गए हैं, कैट निकले हैं, उनको हम लोग ऑपरेशन कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिनका 75 चेकअप हुआ है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप करवाएंगे। और डेंटल में अभी चल रहा है और भी चलेगा, जिसमें मेडिसिन एकदम फ्री, जो डेंटल लेकर है एकदम मेडिसिन फ्री हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लोगों जो यहाँ क्षेत्र के लोगों को बहुत सुविधा हो रही है, जो नहीं दिखा पाते थे जहाँ दूर में जाके वो इस कैंप का लाभ उठा रहे हैं। और इसमें जो यहाँ के मेंबर्स हैं, श्यामा प्रसाद जी का जो क्लब है, यहाँ के जो मेंबर्स हैं, स्पेशली जो सेक्रेटरी दिलविदा जो है यहाँ पे बहुत एक्टिव हैं, और साथ ही साथ हमारे वॉलंटियर्स के साथ अच्छा यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं। कुंटीपानी प्रखंड में प्लान इंडिया द्वारा आयोजित मटकोबेड़ा पंचायत के प्रखंड परिसर आंगनवाड़ी में राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इस दौरान प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा ने कहा कि मां का स्तनपान ही सर्वोच्च होता है। मां के स्तनपान में वह शक्ति है जो सभी बीमारी से लड़ने में सक्षम होती है। उन्होंने कहा कि मां के पहले दूध से मिलता है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम स्तन ग्रंथियों द्वारा उत्पादित पहला मोटा दूध होता है। स्तनपान के बारे में आज भी काफ़ी संख्या में माताओं में पर्याप्त जानकारी का अभाव देखा जा रहा है। इस कारण बच्चों को पर्याप्त मात्रा में मां का दूध नहीं मिल पाता है। इससे बच्चों में कई प्रकार की समस्याएं, विशेष रूप से कुपोषण जैसे घातक परेशानियां देखने को मिलती है, जिन्हें स्तनपान को बढ़ावा देकर रोका जा सकता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो ने संबोधित करते हुए कहा कि पूरे विश्व में मां की जगह कोई नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि मां का दूध शिशुओं का सर्वोत्तम एवं संपूर्ण आहार है, जिसका कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं है। इससे बच्चे एवं मां में भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता है और बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। माँ बनना एक बहुत सुखद एहसास होता है, लेकिन इसके साथ ही कई जिम्मेदारियां भी आती है। बच्चे के होने के बाद माँ को हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन स्तनपान का खास ध्यान रखना पड़ता है। माँ के दूध में
कई अहम पोषक तत्व होते हैं और इससे बच्चा तेजी से विकास कर पाता है। इसके बाद स्थानीय रूप से उपलब्ध सब्जियों और अनाज का प्रदर्शन किया गया। मौके पर जिला संसाधन रेखा नायक, प्रखंड संसाधन अंकित कुमार समेत आदि उपस्थित रहे। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने और वृक्षों के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ वन विभाग अब कड़ा रुख अख्तियार कर चुका है। वन विभाग अब गांव और जंगल से निकलकर शहरी इलाकों में कार्यवाही शुरू कर चुकी है। वैसे यह कार्यवाही पेड़ पर लगे बैनर, पोस्टर, कांटी एवं तार के खिलाफ है। कुछ लोग शहरी इलाकों में पेड़ पर बैनर, पोस्टर लगा चुके हैं। विभाग में आज शहरी इलाकों में दर्जनों की संख्या में पुलिस बल लेकर बैनर, पोस्टर को जब्त करने का काम किया है। वैसे यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। वन विभाग के लोगों का कहना है कि वृक्ष पर कुछ टांगना गैर कानूनी है, क्योंकि उसमें भी प्राण है, लेकिन वह बेजुबान है। ऐसे बेजुबान पर कील गाड़कर या तार से बांधकर पेड़ को तकलीफ पहुंचाया जा रहा है। इसलिए वन विभाग के अभियान शहरी इलाकों में भी शुरू की गई है। साथ ही उन बैनर, पोस्टर वालों पर भी कानूनी कार्यवाही की जा रही है जिन लोगों ने पेड़ पर बैनर, पोस्टर लगाया है। जमशेदपुर में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन निर्मल भवन में किया गया, जहां बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्धजनों को सम्मानित किया गया। तेली समाज को एकजुट करने एवं समाज के उत्थान के मद्देनज़र इसका आयोजन किया गया। समाज के बीच बेहतर कार्य करने वाले प्रबुद्धजनों को यहां सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि आज इस समारोह के माध्यम से जिला कमेटी के तमाम इकाइयों का विस्तार किया गया। साथ ही समाज के लोगों के समक्ष उत्पन्न होने वाले जाति प्रमाण पत्र की समस्या समेत कई अन्य समस्याओं पर यहां चर्चा की गई। साथ ही आगामी दिनों में इसके आंदोलन पर भी चर्चा की गई। आज हम लोग तेली समाज की ओर से निर्मल महतो गेस्ट हाउस भवन में कार्यक्रम रखे हैं तेली जाति के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए। आज तेली जाति का, हमारा समाज का यहाँ जिला कमेटी का विस्तार हो रहा है, महिला कमेटी का विस्तार हो रहा है, युवा कमेटी का विस्तार हो रहा है। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र जो नहीं बन रही है हमारे जिला में, इस पर लेकर मुखर होकर हम लोग इस पर जवाब आवाज़ उठाने आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा है कि आपको हमारे झारखंड में 4 तेली भाइयों का हत्या हुआ, जिस पर अभी तक न उसकी गिरफ्तारी हुई है और ना ही सरकार उस पर कुछ कदम उठाई है। ये थाना को जगह विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई है ना। तो इस सभी चीज़ को लेकर हम लोग 9 तारीख को इस जिला में भी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं उपायुक्त कार्यालय के कार्यालय समक्ष, और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं 9 तारीख को। आज किन लोगों को आपने सम्मानित किया? आज हमारे समाज के डॉक्टर, वकील, बड़े बुजुर्ग जिन्होंने समाज के लिए एकजुट करने के लिए पसीना बहाया, वैसे सभी लोगों को हम लोग सम्मान कर रहे हैं। जमशेदपुर में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन रविवार को किया गया। एसोसिएशन से जुड़े बड़ी संख्या में महिलाएं यहां शामिल हुई। विभिन्न तरह की प्रतियोगिता, रैंप वॉक, सावन क्वीन समेत कई प्रतियोगिता यहां आयोजित की गई। हरे रंग एवं पीले वस्त्रों में सुसज्जित होकर सभी महिला यहां शामिल हुई, जहां सभी ने खूब मस्ती किया। Like Savan, and why do you want to become Savan Queen? And introduce yourself as इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किए हैं सावन महोत्सव, चूँकि भोले शंकर हमारी पृथ्वी के शंकर महादेव जी हैं, जो कि प्राकृतिक के लिए ये बहुत खुशी का बात है। पूरे हर जगह हरियाली ही हरियाली हो जाती है सावन में, इसीलिए हरा और पीला रंग का हम लोग वर्णन करके थीम दिए थे। हम लोग का इस बार थी, जैसे कोविड से हम लोग 2 साल से इतना हम लोग ग्रसित हुए हैं, और इसमें हम लोग आज पीला रंग का प्रतीक इसलिए कि खुशी का
ये सावन उत्सव खुशहाल में मना रहे हैं, ताकि आने वाले जनरेशन में कभी कोई बीमार ना हो, किसी तरह की किसी को परेशानी ना हो, बांधा ना हो। और तरह तरह का यहाँ में फैशन शो रखा गया है, कंपटीशन है, सॉन्ग का है, ठुमरी है, कजरी है, बहुत तरह का है। और सबसे बड़ी बात है कि मानव अधिकार के लिए, हक और हुकूम की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी संगठन, हमारी बहनें हम लोग के साथ हमेशा इस उत्सव में हमेशा खड़ी रहती हैं, कंधा से कंधा मिला के। हमारे साथ जज हैं, डॉक्टर त्रिपुरा झा हैं, सीता सिंह जी हैं, लता सिन्हा जी हैं और सीता पांडे जी हैं। सभी हमारी बैठी हुई हैं, टीम की महिलाएं हैं, संगीता राज है, कंचन है, हमारे रश्मि हैं जिनका नाम नहीं लगे, सभी लोग, मीरा तिवारी जी हैं, डॉक्टर पूर्णिमा हैं, सभी को पुरस्कार दे रहे हैं हम लोग। और जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं उनको सम्मानित करके हम लोग सभी लोग ये किए हैं। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में राकेश्वर पांडे जी आए थे, मुख्य अतिथि के रूप में हमारी डॉक्टर त्रिपुरा झा हैं, देविका सिंह हैं, सीता सिंह, सभी हमारे इस सावन के पावन भोले बाबा का आज लास्ट सोमवारी कल होने वाला है और लास्ट दिन है। इसमें हम लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। धन्यवाद। आगामी 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर भाजपा अनुसूचित जनजाति एसटी मोर्चा खरसवां प्रखंड कमेटी की ओर से मनाया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य लाल सिंह सोई ने कहा कि आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 महत्वपूर्ण है कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम भाजपा ने किया है। आज़ाद भारत में किसी भी राजनीतिक दल ने यह काम नहीं किया जो भाजपा ने कर दिखाया है। इससे चरितार्थ होता है कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कथन को लेकर चलती है। भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की सदस्य लाल सिंह सोई ने कहा है कि 9 अगस्त मंगलवार को खरसवां पथ निरीक्षण भवन में धूमधाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विजय महतो, एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय सरदार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य के पूर्व जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह देव एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। अच्छा, विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आप लोगों की ओर से क्या तैयारी की गई है? विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला प्रखंड कमेटी खरसवां की ओर से हम लोग धूमधाम से कार्यक्रम करने का सोचे। इस बार का कार्यक्रम इसीलिए भी महत्वपूर्ण है, आज़ाद भारत में 2022 ऐसा वर्ष आदिवासियों के लिए यादगार वर्ष रहा जो कि आज़ादी के 75वें वर्ष में भी किसी राजनीतिक दल ने किया नहीं। उस पद पर एक राष्ट्रपति को, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर आसीन करने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम जो भाजपा ने किया, तहे दिल से आदिवासी समाज भाजपा को दिल बधाई और शुभकामनाएं देती है। इसी दोस्त से भी इस महत्वपूर्ण दिवस के हिसाब से भी महत्वपूर्ण वर्ष के हिसाब से भी विशाल अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाने का भी महत्व। जमशेदपुर के न्यू रानी कुदर गुंचे इस्लाम लंगर कमेटी की तरफ से आयोजित लंगर वितरण के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित हुए। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद सिकंदर ने मंत्री को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। मंत्री ने कहा कि मैं यहां आकर काफ़ी खुश हूं। यह लंगर समिति 1980 से लंगर वितरण का कार्य कर रही है। मुहर्रम पर्व में आयोजित होने वाले लंगर में बस्ती के सभी समुदाय के लोग शामिल होते हैं। मैं इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इस तरह का प्रेम और विश्वास समाज में हमेशा बना रहना चाहिए। यह पर्व शहादत और इबादत का पर्व है। इस दौरान हिदायतुल्लाह खान, बदरुद्दीन खान समेत अन्य शामिल रहे। मैं बहुत यहाँ आके बहुत काफ़ी खुश हूँ कि ये लंगर समिति जो है, ये लंगर समिति 1980 से चालू है
और आज भी ये मुहर्रम के पर्व को आपस के सौहार्द और प्रेम के साथ मनाने का काम करते हैं और सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास के साथ इस पर्व में शरीक होते हैं। और मैं बहुत बधाई देने आया हूँ, बहुत शुभकामना देने आया हूँ कि इसी तरह का प्रेम और विश्वास समाज में बना रहे और कोई भी पर्व है, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, दिवाली हो, दशहरा हो, सब हमको अखलाक मोहब्बत के साथ मनाने का हमको सीख देते हैं। और मुहर्रम का पर्व तो मैं समझता हूँ कि शहादत और इबादत का पर्व है और ये शहादत और इबादत, कुर्बानी और त्याग का पर्व है, इसलिए इस पर्व की अलग एक अपनी महत्ता है। धन्यवाद। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने और वृक्षों के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ वन विभाग अब कड़ा रुख अख्तियार कर चुका है। जमशेदपुर में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन निर्मल भवन में किया गया। जमशेदपुर के न्यू रानी कुदर गुंचे इस्लाम लंगर कमेटी की तरफ से आयोजित लंगर वितरण के कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित हुए। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।